Hello everyone, this is CS Siddharth Agarwal. Welcome you all on our YouTube channel Compliance Motion. Learn to get relief from compliance. Today we will learn how to register on GST portal. अपना GST रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम gst.gov टाइप करके GST की वेबसाइट पर आ गए हैं और सर्विसेज से रजिस्ट्रेशन टैब के थ्रू न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आज हम इंडिविजुअल के लिए रजिस्टर करा रहे हैं या इंडिविजुअल एसएससी को का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई करा रहे हैं, तो हम आई एम अ टैक्स पेयर पे क्लिक करेंगे और स्टेट हमारी दिल्ली है तो हम दिल्ली चूज़ कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट हमारी वेस्ट दिल्ली है तो हमने वेस्ट दिल्ली चूज़ कर ली। लीगल नेम, अब लीगल नेम क्या होता है? जो पैन नंबर पे आपका नाम रजिस्टर्ड है या नाम लिखा हुआ है वही आपको इधर डालना है। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको अपना नाम डालना है, ना कि आपको अपनी फर्म का नाम डालना है। तो ये गलती बहुत लोग करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इधर जैसा कि मेरा जो पैन होल्डर है उसका नाम जो है मैं वो डाल रहा हूँ, तो मैंने असेसी का नाम डाल दिया है, उनका पैन नंबर डाल दिया है, मेल आईडी डाल दी है और फ़ोन नंबर डाल दिया है। अब इसके बाद है कि कैप्चा कोड जो दे रखा था वो भी मैंने फिल कर दिया है। ये सब करने के बाद हमें प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करते के साथ ही मेरे मोबाइल नंबर पे और जो मैंने मेल आईडी डाली थी उस पर एक ओटीपी आ चुका है। तो बस उस ओटीपी को फिल करना है और इस प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारी शुरू हो जाएगी। एक टेम्परेरी रेफरेंस नंबर टीआरएन नंबर हमारी मेल आईडी और फ़ोन नंबर पे आ जाएगा। इसी टीआरएन को यूज़ करके हमें आगे की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि ओटीपी आ चुके हैं, मैं ओटीपी फिल कर देता हूँ। तो ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आ चुका है। ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यूज़ करते हुए हमारे को अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी है। तो अब हम शुरू करते हैं। हमने अब ये टेम्परेरी रेफरेंस नंबर डाल दिया है। अब ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसे कैप्चा को फिल करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब एक ओटीपी, ये जब जब हम टेम्परेरी रेफरेंस नंबर डालकर लॉगिन करेंगे या प्रोसीड करेंगे तब तब ये हमारी जो मेल आईडी और फ़ोन नंबर जो हमने डाला था उस पर सेम ओटीपी डालेगा या ओटीपी भेजेगा। उस ओटीपी को फिल करके ही हम लोग अपनी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड करा सकते हैं। तो ये ओटीपी मैं डाल देता हूँ। तो ये एक इस तरह का माई सेव्ड एप्लीकेशंस के नाम से एक ये ड्राफ्ट एप्लीकेशन बन गई है। अब इस पर एक्शन के टैब पे ये एडिट पे क्लिक करके हम अपनी एप्लीकेशन की जो डिटेल्स हैं वो फिल करना शुरू करेंगे। अब जैसे कि ट्रेड नेम है, ट्रेड नेम जो आप चूज़ करना चाहें वो डाल सकते हैं। तो जो हमारा ट्रेड नेम हमने जो चूज़ किया हुआ है वो मैं डाल देता हूँ। अब हम इंडिविजुअल हैं तो हमारे इंडिविजुअल के केस में हमारे को प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चूज़ करना पड़ता है। तो मैंने ये प्रोप्राइटरशिप चूज़ कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट हमारा वेस्ट दिल्ली हमारा पहले चूज़ड है। अब रीज़न फॉर ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन, किस रीज़न से हम ऑब्टेन कर रहे हैं? क्योंकि हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर चुकी है, जो कि है 40 लाख इन द केस ऑफ गुड्स एंड 20 लाख इन द केस ऑफ सर्विसेज। या तो वो है, या फिर हम इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, या हमारी रिसिपिएंट एज अ आरसीएम में हम लायबल करते हैं, या डिफरेंट जो भी केसेस हैं उसमें हमारे को के बेसिस पे हम ले रहे हैं। हमारा केस वॉलेंट्री है तो हम वॉलेंट्री बेसिस पे ले रहे हैं। हमारी अभी लिमिट 20 या 40 लाख को पार नहीं करी है या सरपास नहीं करी है, बट फिर भी हमारे को रजिस्ट्रेशन लेना है तो हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये आप जब कब से बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं उस दिन की डेट डालनी है, तो हम आज ही की डेट डाल देते हैं। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन ले रखा है किसी भी और डोमेन में या किसी और लॉ में तो आपको वो डालना है। तो हमारे पास अभी कोई भी नहीं है तो हम नहीं डाल रहे हैं अभी इसमें। अब प्रोप्राइटर की पर्सनल डिटेल्स हमारे को इसमें फिल करनी है। तो नाम हमारे पास पहले से फिल हुआ है। फादर नेम हम जो पैन नंबर में दे रखा है वही डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड में दे रखी है वही डालनी है।
मोबाइल नंबर हमारे को जिस पे ओटीपी आए या आगे फाइलिंग के लिए ओटीपी चाहिए, हम वही मोबाइल नंबर डालेंगे। तो मैं एसएससी का या जो हमने मोबाइल नंबर डाला था, मैं वही मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। जेंडर हमने चूज़ कर लिया मेल। अब इसमें डेजिग्नेशन, क्योंकि प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर हम डाल देंगे। अब इनका रेजिडेंशियल हमारे को एड्रेस डालना है, तो हम रेजिडेंशियल एड्रेस डाल देते हैं। अब हमारे को इनकी फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, तो फोटोग्राफ हम लोगों ने पहले ही क्रॉप कर रखी थी, तो वो हम अपलोड कर देते हैं। ये ऑथराइज सिग्नेटरी प्रोप्राइटरशिप के केस में मोस्टली ऑथराइज सिग्नेटरी हमारे को प्रोप्राइटर्स ही होते हैं, तो वो मैंने उनको ऑथराइज सिग्नेटरी बना दिया है। अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी भी हमारी यही है, तो हम इधर क्लिक कर देंगे। इधर हमारे को कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, बस सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसमें पूछ रहा है कि आपको कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी है आपका, तो हमारे केस में कोई नहीं है, तो हम नो पे ही क्लिक रहने देंगे इसे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आप वो प्लेस है जहाँ पर आप अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, या आपकी गुड्स की सप्लाई होगी या सर्विसेज की सप्लाई जिस जगह से आप देने वाले हैं, वहाँ का आपको एड्रेस इसमें डालना है। तो मैं वो एड्रेस फिल कर देता हूँ। अब इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेक्टर, सर्कल, वार्ड। ये वार्ड बेसिकली क्या है, जो वैट के डिपार्टमेंट में, जब पहले दिल्ली में वैट चलता था, तब उसमें एक वैट डिपार्टमेंट वाले आपको एक वार्ड अलॉट करते थे आपके जिस भी जुरिस्डिक्शन एरिया के बेसिस पे। तो हमारा वार्ड 57 है यहाँ का, तो मैंने वार्ड 57 सिलेक्ट कर लिया है। अब कमिश्नरेट आपका वेस्ट दिल्ली सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। रजौरी गार्डन हमारे इस एरिया में आता है। और रेंज हमारे को अपनी चूज़ करनी है। रेंज चूज़ करने के लिए आप इधर इस पर क्लिक भी कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको CBIC की वेबसाइट पे ले जाएंगे और वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं आपकी रेंज अकॉर्डिंगली आपकी जगह के हिसाब से। तो हमारी रेंज 122 है, तो रेंज 122 हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसमें फ़ोन नंबर जो हम डालना चाहते हैं हम वो फ़ोन नंबर डाल देते हैं। सो नेक्स्ट हमें नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ बिजनेस या प्रमाइसिस डालना है। तो जो हमने अबव मेंशन्ड एड्रेस दिया है या प्रमाइसिस का एड्रेस दिया है, उसे हम कैसे प्रोसेस करने हैं, हमें बेसिकली इसका एक प्रूफ डालना है। तो हमारे केस में ये कंसेंटेड है, तो हम कंसेंट चूज़ कर लेते हैं। वैसे आपके केस में लीज्ड, ओन्ड, रेंटेड या कुछ भी हो सकता है, तो हमारे केस में कंसेंट है, तो हम कंसेंट को चूज़ कर लेते हैं। इसी के अगेंस्ट हमारे को इसका प्रूफ भी देना पड़ेगा, तो हमने कंसेंट लेटर पहले ही साइन करवा रखा था, तो वो मैं अपलोड कर देता हूँ। साथ ही में मैं एक इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ बिल भी लगा देता हूँ ताकि डबल वेरिफिकेशन हो सके। इस प्रोसेस के बाद हमारे को डालना है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट एट अबव मेंशन प्रोमाइसेस। जैसा कि नाम से ही लिखा हुआ है कि अबव मेंशन प्रोमाइसेस पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होने वाली है, वो हमें इन ऑप्शंस में से चूज़ करनी है, तो वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद हम हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, अगर हमारा कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है तो हमारे को येस करना है। हमारे केस में कोई भी नहीं है, तो हमने इसको नो पे ही रहने दे के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। तो अब हम इस पेज पे आ गए हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में। जैसा कि क्योंकि हमने पिछले पेज पे नो किया था तो इधर कुछ भी नहीं आया, अदरवाइज इसी तरीके का एक पेज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में भी आ जाता। तो अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें हमारे को
जो गुड्स एंड सर्विसेज हम इस बिजनेस के थ्रू सप्लाई करने वाले हैं उनकी हमारे को HSN कोड डालने हैं। तो हमारे केस में हमने HSN कोड पहले से ही चूज़ कर लिए थे। गुड्स के केस में हमारे को HSN कोड डालने होते हैं, सर्विस के केस में हमारे को SSC कोड डालने होते हैं, दैट इज सर्विस क्लासिफिकेशन कोड। तो ये HSN कोड में जो मैंने चूज़ करके थे पहले ही GST की वेबसाइट से, वो मैं डाल देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि 5 के बाद इसमें पहले ही एरर दिखा दिया कि यू कैन ऐड ओनली 5 रिकॉर्ड्स। तो हमने 5 सिलेक्ट कर लिए थे, तो ये इसके बाद ये एरर आ गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्हीं 5 HSN कोड में ही डील करना है, आप इससे ज़्यादा भी HSN कोड में डील कर सकते हैं। बट ये होने इसी से रिलेटेड चाहिए या इन्हीं गुड से रिलेटेड होने चाहिए। सेकंड मैंने इस पर सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। नाउ इज स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। हमारे केस में कोई भी प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड नहीं है, ना ही हमारे पे स्टेट एक्साइज लाइसेंस है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट इज आधार ऑथेंटिकेशन। अभी GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ चेंजेस आए थे, उसी के तहत ये यहाँ पर ऑप्शन मिलना शुरू हुआ है, दैट इज डू यू वांट टू ऑप्ट आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ प्रमोटर या पार्टनर या प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी एडिड बाय यू। जिसको हमने प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी, या हमारे केस में क्योंकि प्रमोटर या पार्टनर नहीं है तो हमारे केस में सिर्फ प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी है, तो उसकी आधार ऑथेंटिकेशन कराना अब कंपलसरी हो गया। अगर हम इस चीज़ को नो करते हैं तो हमारी साइट पे एक GST ऑफिसर आएगा साइट वेरिफिकेशन करने के लिए। हमारे केस में हम येस कर देते हैं और इसको नेक्स्ट सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमने मेल ID और फ़ोन नंबर दिया था उस पर एक लिंक आएगा, उसी लिंक पे हमारे को क्लिक करना है, हमारे को अपना उस पर आधार नंबर डालना है और आधार से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल के ऑथेंटिकेशन की जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस वेरिफिकेशन पे हमारे को बस क्लिक करना है और हमारे को अपना इसमें प्लेस दिल्ली में चूज़ करके सबमिट विद EVC दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, हमारे एक मेल ID और फ़ोन नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को फिल करना है और हमारी जो रजिस्ट्रेशन की जो एप्लीकेशन है वो एक बेसिकली सबमिट हो जाएगी। तो मैं वो कर देता हूँ। सो OTP आ चुका है, ये मैंने OTP इसमें डाल के वैलिडेट OTP कर दिया है। सिस्टम इज़ वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू, एरन विल बी अवेलेबल एट द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शॉर्टली। तो हमारी ये जो वीडियो है कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने ग्रुप्स या अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।